जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू है और इस कानून में भारत में पहली बार सामाजिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विसेज की नई सजा को इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारी आज की कार्यवाही इसी पर होगी, जिसमें हम जानेंगे कि सामाजिक सेवा का दंड क्या है और किन अपराधों में दिया जाएगा। आज की कार्यवाही को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कोर्ट फीस अदा जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। हमारे देश में अपराधों को दंडित करने के लिए 1 जुलाई 2024 से BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता लागू है और इस संहिता की धारा 4 किसी अपराध में दिए जाने वाले दंड अर्थात सजा के 6 प्रकार बताती है, जिसमें पहला है मृत्युदंड अर्थात डेथ पेनल्टी, दूसरा है आजीवन कारावास अर्थात लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा है किसी अवधि का कारावास इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड, जो 2 टाइप का हो सकता है, एक कठिन अर्थात सश्रम हो सकता है या सादा हो सकता है, फोर्थ की संपत्ति की जब्ती यानी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, 5वीं जुर्माना और 6वीं है आपकी सामाजिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विसेज। जो 6वें प्रकार का सामाजिक सेवा का दंड है वो पहले भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं था। आखिर ये सामाजिक सेवा का दंड क्या है? देखिए, सामाजिक सेवा का दंड एक विशेष प्रकार का दंड है जिसमें अभियुक्त को दोष सिद्ध किए जाने पर कारागार में निरुद्ध ना करके अर्थात जेल में ना भेजकर उसको सामाजिक कार्यों को करने की शर्त पर छोड़ दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। झोलू और उसका दोस्त पोलू एक दिन दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। पोलू अपनी स्मार्ट वॉच, जिसकी कीमत लगभग 2500 से 3000 रुपए के बीच में है, टेबल पर रख देता है और ये जो वॉच है झोलू को बहुत पसंद आ जाती है। उसके मन में जो है बेईमानी आती है और वो उस वॉच को अपने लिए उसकी सहमति के बिना बेईमानी से चुरा लेता है और बाद में पोलू जब उस वॉच को देखता है तो वहाँ वह उस वॉच को नहीं पाता है। पूछताछ करने पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो उसके बाद वो पोलू जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है और शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है झोलू को पकड़ लेती है और उसको कोर्ट के सामने लेके जाती है। तब कोर्ट में मजिस्ट्रेट सभी सबूतों के आधार पर झोलू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो के अंतर्गत दोषी पाती है और झोलू के द्वारा उस वॉच को वापस करने की शर्त पर कोर्ट उसे जेल भेजने के बजाय अपने मोहल्ले के गली व गार्डन में 50 पेड़ लगाने व उनकी देखरेख करने की सजा सुनाता है। तो झोलू को दी गई सजा सामाजिक सेवा की सजा है। अब बात करते हैं कि वो अपराध कौन से हैं जिनमें सामाजिक सेवा का दंड दिया जाएगा। देखिए, भारतीय न्याय संहिता में कुछ ही अपराध हैं जिनमें ये सजा दी जा सकती है, जिनमें से पहली है धारा 202 के अधीन जब लोक सेवक विधि विरुद्ध ढंग से व्यापार करता है तब सामाजिक सेवा की सजा दी जा सकती है। धारा 209 के अधीन जब कोर्ट ने फरार हुए व्यक्ति पर हाजिर होने के लिए उद्घोषणा जारी कर दी हो, ऐसी उद्घोषणा के बाद भी फरार व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तब ये सजा दी जा सकती है। तीसरा है आपका धारा 226 के अधीन जब कोई व्यक्ति लोक सेवक के समक्ष आत्महत्या की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में जो है सामाजिक सेवा की सजा दी जा सकती है। फोर्थ है आपका धारा 303 के सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो जब किसी व्यक्ति को पहली बार चोरी के लिए दोषी ठहराया जाता है और चुराए हुए माल की कीमत 5000 रुपये से कम हो और उसे वापस कर देता है, तब सामाजिक सेवा की सजा दी जा सकती है। धारा 355 के अधीन जब कोई व्यक्ति शराब पीकर पब्लिक प्लेस में या किसी अन्य स्थान में किसी व्यक्ति को क्षोभ कारित करता है तो उस कंडीशन में ये सजा दी जा सकती है। धारा 356 के अधीन मानहानि के मामलों में ये सजा दी जा सकती है। अभी वर्तमान में ये 6 अपराधी हैं जिनमें सामाजिक सेवा का दंड दिया जा सकता है। यहाँ एक और चीज़ स्पष्ट कर दूँ, केवल सामाजिक सेवा का दंड इन अपराधों में नहीं दिया जा सकता है। सामाजिक सेवा एक विकल्प के रूप में है, यानी कि वहाँ पे कारावास या जुर्माना और कारावास दोनों की सजा दी जा सकती है या सामाजिक सेवा की सजा दी जा सकती है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी सजा देनी है। और ये जो सामाजिक सेवा की सजा है उन व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होगी जो भूलवश या मजबूरी में इन अपराधों को कर लेते हैं। इससे ये होगा कि ऐसे व्यक्तियों को जेल में अन्य खतरनाक व आदतन अपराधियों के संपर्क में आए बिना ही उनको सुधारा जा सकता है और उनके भीतर आपराधिक प्रवृत्ति की भावनाओं को विकसित होने से रोका जा सकता है। और सामाजिक सेवा के विषय पर आपको ये कार्रवाई अच्छी लगी है तो अपने साथी, मित्रों व परिवारजन के साथ में
इस वीडियो को शेयर करके इसका साक्षी जरूर बनाइएगा और आगे की कार्रवाइयों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कोर्ट फीस अदा करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा खुश रहें और अपने और अपनों का ख्याल रखें। अपराध और आपराधिक कृत्यों से दूर रहें और सभ्य समाज के निर्माण में भागीदार बनें। धन्यवाद। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली तारीख पर नई कार्यवाही के साथ में।